कि बोर्ड की तैयारी हम लोग कर रहे हैं एसएससी का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ। उसी के हिसाब से देखें अभी ये निश्चयक का किस तरह से ये मान निकालना है। प्लीज बी केयरफुली एंड डू दिस। देखो 7/3 ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये एक लौता सवाल है जो तुम्हारी बुक के अंदर फ्रैक्शन में दिया हुआ इस तरह से है। ऐसा सवाल दूसरा है नहीं तुम्हारे बुक का। और यहाँ पे माइनस प्लस चेंजेस हो सकते हैं, नंबर्स बोर्ड में चेंज हो सकता है, मगर क्या होता है कि मेथड तो वही होता है, उसमें कुछ कर सकते हम लोग नहीं है। वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग इन दैट मेथड विल बी सेम। देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूले का माइनस, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस तरह से होगा 7/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक माइनस होता है फॉर्मूले का माइनस, उसे ले लेंगे। जब ये माइनस को लेंगे, इस माइनस को लेते ही अब हम क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ करेंगे, क्रॉस में करेंगे। देखो 5/3, 3/2, 5/3, 3/2, इस तरह से उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 का गुणा हो जाएगा 5/3 के साथ, 3 के साथ। अब इसको करने के, कटपीट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मेथड नहीं है, कटपीट करना बहुत ही ज़्यादा सिस्टम से हो सकता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसी को इसके साथ कट किया जा सकता है। समझ गए क्या? तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। 7 × 1 = 7, ठीक है। 3 × 2 = 6, माइनस वहाँ पे कटा दूँ क्या? चलो कटा देता हूँ। कटा देते हैं तो क्या होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब कभी भी इस तरह से रहता है कैंसिल होता ही है। और देखो 5/2, यहाँ 5 लिखो और यहाँ पे क्या करो, 2 लिखो। जब इस तरह से कर लोगे, या तो आप लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अभी कटाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, इसलिए रहने दो, उसको छोड़ो। मैं उसी मेथड से करा देता हूँ जैसे आप लोग करते आते हैं। 5/3 मल्टीप्लाई 3/2। जब इस तरह से आप करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15/6। इसको कटाया इसलिए नहीं क्योंकि देखो डिनोमिनेटर हमारा जो है ना गड़बड़ा जा रहा था, क्योंकि नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, और ऐसे कटा देंगे तो 5 और 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर बड़ा करो, फिर बड़ा तामझाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कटा दोगे तो 5/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन इनका नहीं मिलेगा तो हम लोग डिनोमिनेटर को एक बार कैसे लिखेंगे, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, फिर आगे और बड़ा हो जाएगा। देखो 6 को एक बार लिख लो, 7 - 15 कर लो, तो बाद में हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा ऊपर। तो 8/6, 8 जो है माइनस का है, ठीक है। अभी देखो ये कट रहा है, इसके पहाड़े से कटा दो, 2 के पहाड़े से कटा दो, 2 के पहाड़े से कट रहा है। 2 4 जा कटेगा और 2 3 जा, 2 4 जा और 2 3 जा, ठीक है। लेकिन माइनस था तो माइनस का, तो हमारा आंसर निश्चयक का, इस निश्चयक का मान हमारा आया -4/3। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो देखिए क्या होता है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा इस तरह से, निश्चयक का मान, निश्चयक का मान -4/3 है। निश्चयक का मान -4/3 है। इस तरह से आप लिख देंगे तो लास्ट में अच्छा होता है, उसके ऊपर भी आधा मार्क्स होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ चेक किया जाता है और लास्ट में चेक करते हैं। बीच का वो लोग उतना कैलकुलेशन देते नहीं है, और बीच का सही रहेगा, कैलकुलेशन हमारा सही रहेगा तो ये सही आता ही है, ठीक है ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या पूछा है और क्या हमें बताना है, और उसके हिसाब से बताएंगे। दिया है, फिर से निश्चयक दिया है। देखो फिर से निश्चयक दिया है। मैं इतना सारा निश्चयक का आपको क्वेश्चन करा दूंगा ना
कि आपको निश्चय हलवा हो जाएगा और सही में हो जाएगा। देखो तुम खुद ही बोलोगे कमेंट करके कुछ दिन में बोलोगे, आज ही नहीं बोलोगे। तो 4/4 दिया है और 5 और यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, 3 दे दिया है। इस तरह से निश्चयक बना के बच्चा और बराबर दे दिया है 22 है, बराबर में 22 है। तो m बराबर कितना, मतलब m की वैल्यू हमारी क्या आएगी ये हमें बताना है। तो m की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आवर रूल इज दिस, मल्टीप्लाई लाइक दिस। हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बराबर तो एक बार यहाँ लगा है ना, जिंदगी भर ध्यान देना, एक क्वेश्चन में 2 बार बराबर मत लगा देना, बराबर एक ही बार होता है। इज इक्वल टू राइट 1 टाइम ओनली। क्या हो जाएगा 4 × 3, अभी बताया ना 4 का गुणा 3 के साथ, 4 का गुणा 3 के साथ, ये फॉर्मूले का माइनस हम यहाँ पे लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले का। तो -5 गुणे m लिखो या फिर m गुणे 5 लिखो, बात एक ही है और बाद में 22। ठीक है, अब देखो इसको छोटा कर देते हैं, 4 × 12, ये हमारा 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -5m बराबर 22। ठीक है ना, हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 हो गया। अब देखो ये 12 क्या 22 के बिरादरी का लग रहा है, उसके जैसा लग रहा है, तो उसको उधर लेके जाएंगे। तो -5 और m को हम लोग यहीं पे रखेंगे, बराबर 22 माइनस 12, यहाँ प्लस में था तो 12 वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे 12 लिख देंगे। जब 12 लिख देंगे तो इसीलिए हमारा क्या बच जाएगा -5m बराबर माइनस, कोशिश कीजिए आप लोग कि इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आए तो अच्छी बात होती है, आना ही चाहिए। -5m इज इक्वल टू 12 में से, अरे 22 में से 12 को घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 बचेगा। इस तरह से कैलकुलेट आप लोगों को कर लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए कि कोई क्या बोलेगा, अरे क्या बोलेगा, मैथ्स में क्यों घपला नहीं होना चाहिए ना भाई। देखो तो 10 बचेगा, 10 किसका बचा 22 का, 22 क्या था प्लस का, तो 22 उसका बचा। अब क्या करेंगे, कभी भी इस तरह से हर बार बोलते रहता हूँ, इसको बड़ा लिखूंगा दिख रहा है, देखो इसको कभी भी आप लोग को बोलता हूँ 1 2 3 एक हो और एक ABCD हो तो गुणा होता है, गुणे को भगा के भाग में ले जाना होता है। तो क्या करेंगे, इसीलिए m बराबर 10 और -5। ठीक है ना, वहां से कोई यहाँ आएगा तो माइनस ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग -5 करके लिख देंगे। देयरफॉर m बराबर 5 दूना 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा और हमारा आंसर -2 हो जाएगा। 5 2 जा तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसीलिए बताएंगे हम लोग क्या पूछा था, उसको लास्ट में एक लाइन में लिखना जरूरी होता है, उसे लिखेंगे तो मार्क्स कटने का कोई सवाल नहीं रहता है। तो m का मान क्या है -2 है, -2 है, m का मान -2 है। तो हमारा ये जो है इतना 2 क्वेश्चन हो गया, शायद दूसरा क्वेश्चन था इसमें का ना। हाँ, अब इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है और क्या हमें निकालना है। तो ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के लिए आएंगे। इसके पहले जो कराए गए MCQs में वो 1-1 मार्क्स के लिए आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, ये पूछता है कि ABC, इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं और इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें क्या करना है, मान निकालना है, AB का मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, इस तरह से दिया है बच्चा कि 3A + 5B, तीसरा क्वेश्चन है 3A + 5B, 3A + 5B इज इक्वल टू दिया है 26 दिया है और दूसरा हमारा दिया है a + 5b
5b इज इक्वल टू 22। अगर इस तरह से दिया है और सॉल्व करने बोल दिया है, इसका मतलब यही है कि हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा समीकरण एक पहला है, ये समीकरण दूसरा है। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये शुद्ध समीकरण हमारा पहला है। ठीक है। दूसरा a प्लस 5b बराबर 22, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे b की जो मैच्योरिटी है बराबर है, इक्वलिटी बराबर है, b 5b 5b है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले समीकरण में छोटे वाले समीकरण को घटा देते हैं। घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो कुछ कटेगा, कुछ कटेगा तो जो मिलेगा उसकी वैल्यू किसी में रखेंगे। तो समझ लो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण दो में से एक घटाने दो घटाने नहीं लिखने का, फिर समीकरण लिखने का। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को घटाने पर, एक को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे बराबर है ना, इक्वल है ना, तो घटाने पर लिखेंगे तो घटाएंगे। तो देखो किस तरह से घटाएंगे, पहले समीकरण एक और दो लिखना पड़ेगा, फिर घटाएंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ठीक है ना। समीकरण दो पहले लिखना, समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर लिखा था ना, और यहाँ पे क्या लिख दिया, समीकरण दो में से, या समीकरण एक में से समीकरण दो लिख दो, कोई बात नहीं। समीकरण एक में से, एक बड़ा है ना 26 है, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आखिर घटेगा, जो बड़ा होगा वो बचेगा। तो देखो साइन चेंज करते हैं, जब घटाने पर लिखोगे, whenever you will write to subtraction then you have to change the sign, माइनस माइनस माइनस। तो घटाने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। 3a में से एक ए जाएगा तो 2a बचेगा जो कि प्लस वाला, क्योंकि 3a हमारा प्लस है इसलिए प्लस का बचेगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कटा जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ पे काम खत्म हो गया इनका। अब यहाँ पे बराबर क्या बचता है, देखो जरा ध्यान से देखो, 22 में से 26 हमारा गया तो हमारा कितना बच गया, 4 बचा, तो 4 हमारा प्लस वाले का बचा तो 4 बचा। ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, हरदम आपको बोलता हूँ, जब 2a हो, एक ABCD है, एक 1 2 3 4 5 6 है, तो आपस में गुणा है, और गुणा किस में जाएगा, भाग में जाएगा, बता चुका हूँ। a बराबर 4/2। कभी भी ऐसी सिचुएशन रहेगी, ऐसा कंडीशन रहेगा, इस तरह से कुछ भी लिखा होगा तो इस तरह से करना। तो 2 4 a बराबर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू आप किसी में रख दो, या 1 में रखो या 2 में रखो, जो छोटा लगता हो, जिसमें कम कैलकुलेशन करना हो उसी में रखने का। तो चलो a की वैल्यू हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है। तो a बराबर, देखो a बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे फिर देखेंगे क्या होता है। रखने पर तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, क्या है, a प्लस 5b बराबर 22। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ही जगह a बराबर 2 लिखा ना, तो जहाँ ये है वहाँ 2 लिखना है और कुछ नहीं। तो एक ही जगह 2 प्लस 5b बराबर 22। इसीलिए क्या करेंगे, 5b बराबर 22, यहाँ 2 प्लस में था, वहाँ जाके माइनस में, जब साइन पूछना हो तो प्लस में ही होता है, तो 2 हो जाएगा। इसीलिए 5b इज इक्वल टू हो जाएगा 20। सब क्वेश्चन का सेटिंग होता है। ठीक है, देखो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए b बराबर 20/5, इसीलिए b बराबर 5 चौको 20, मतलब 4 आ गया हमारा। समझ गए क्या। तो a बराबर हमारा 2 आ गया और b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से हम लिख देंगे a बराबर
ए बराबर 2 और बी बराबर 4। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये आपका आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा भले हो जाए, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। फटाफट करने के लिए 1 मार्क्स आपको यहाँ दिया जाएगा, 1 मार्क्स यहाँ, 1 मार्क्स यहाँ। ये 2 मार्क्स के लिए आना चाहिए, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स इधर भी होता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स कट, आधा मार्क्स कटता है यहाँ पे, और वही आधा मार्क्स आगे जाके 1 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो आप लोगों को इतना सारा बताया, अब आप लोग करते रहिए और अगली वीडियो का आने का इंतज़ार करते रहिए। और जो भी थोड़ा बहुत रुकता है वीडियो में या फिर ऐसा होता है, तो मेरे पास एडिट करने का वो सिस्टम वो सब नहीं है। और जो भी है मैं मेरी तरफ से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए, और मुझे आशा है कि बोर्ड एग्ज़ाम आने तक स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मैथ्स में कम से कम। तो